क्या आपने कभी ट्रेन की उस खामोशी को सुना है जब रात के 2 बज रहे हों और पहियों की आवाज किसी लोरी की तरह लग रही हो? सिर्फ आप और वो बंद केबिन। बाहर दुनिया भाग रही है, लेकिन अंदर वक्त थम गया है। क्या आपने कभी सोचा है, एक लंबी रेल यात्रा, रात का गहरा सन्नाटा और फर्स्ट क्लास का वो छोटा सा प्राइवेट कूप कैबिन, दरवाजा अंदर से लॉक है, पर्दे गिरे हुए हैं और उस बंद कमरे में आप अकेले नहीं हैं। आपके सामने वाली बर्थ पर एक बेहद अट्रैक्टिव अजनबी बैठा है। ट्रेन की हर हरकत के साथ आपके बीच की दूरियां कम हो रही हैं। बाहर दुनिया सो रही है, लेकिन अंदर जज्बात जाग रहे हैं। मैं हूं काव्या, और आज मैं आपको अपनी जिंदगी के उस सफर पर ले चलूंगी जहां पटरी पर दौड़ती ट्रेन ने मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी। अगर आप हेडफोन लगा चुके हैं तो चलिए उस दरवाजे को बंद करते हैं। रात के 11 बज रहे थे। राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार में थी। मेरे कूप में विक्रम थे, एक सूट बूट पहने हुए गंभीर और बेहद हैंडसम आदमी। शुरुआत के 2 घंटे हम दोनों सिर्फ चुप रहे। सिर्फ लैपटॉप की टिक टिक और ट्रेन की छुक छुक की आवाज थी। लेकिन वो खामोशी अजीब नहीं थी, वो भारी थी। जब भी मैं पानी पीने के लिए बोतल उठाती, मुझे महसूस होता कि लैपटॉप के पीछे से 2 आंखें मुझे देख रही हैं, और जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो नजरें चुरा लेते। यह चोर पुलिस का खेल मेरे अंदर एक अजीब सी सहरन शिवा पैदा कर रहा था। 12 बजे लाइट बंद करने का वक्त आया। क्या मैं लाइट डिम कर दूं? उनकी भारी आवाज ने खामोशी तोड़ी। श्योर, मेरा गला सूख रहा था। क्लिक। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ नीले रंग की नाइट लाइट जल रही थी। उस मध्यम रोशनी में विक्रम और भी ज्यादा नशीले लग रहे थे। उन्होंने अपनी टाई ढीली कर दी थी और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे। ऐसी की ठंडक बढ़ रही थी। मैं अपनी शॉल में सिमट गई। ट्रेन अब बहुत तेज थी। डिब्बा बुरी तरह हिल रहा था। अचानक ट्रेन एक घुमाव कर्व पर मुड़ी। मेरा पर्स टेबल से नीचे गिर गया। हम दोनों एक साथ झुके उसे उठाने के लिए, और टेबल के नीचे अंधेरे में मेरा हाथ उनके हाथ से टकरा गया। उस एक स्पर्श टच ने जैसे करंट छोड़ दिया हो। वो हाथ हटा सकते थे, मैं हाथ हटा सकती थी, पर हम दोनों में से कोई नहीं हटा। हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थी। ट्रेन के कंपन के साथ वो स्पर्श गहरा होता गया। हम दोनों सीधे खड़े हुए। अब हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। बर्थ के बीच की वो जगह बहुत तंग थी। इतने करीब कि मुझे उनके इत्र परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मस्क और सिगार की मिलीजुली महक। काव्या, वो फुसफुसाए। उनकी आवाज में अब एक तलब थी। ट्रेन फिर से हिली, और बैलेंस बिगड़ने के बहाने उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर पर रख दिया। वो पकड़ मजबूत थी। मेरे मुंह से एक सिसकी निकल गई। आह, डर लग रहा है, उन्होंने पूछा। उनकी नजरें मेरे होठों पर थी। नहीं,
मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी। विक्रम ने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। उनका अंगूठा मेरे निचले होंठ को सहलाने लगा। मेरी धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो सुन सकते हैं। यह सफर मैं कभी खत्म नहीं करना चाहता, उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने वो फासला मिटा दिया। उनके होंठ मेरे होंठों पर थे। वो किस कोमल नहीं था, वो प्यासा था। ट्रेन की रफ्तार और हमारी सांसें एक ही रिदम में चल रही थी। उस बंद केबिन में दुनिया की किसी भी नैतिकता, मोरालिटी का कोई मतलब नहीं था। वहां सिर्फ हम थे और वो पल था। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ऐसे भरा जैसे वो मुझे इस दुनिया से चुरा लेना चाहते हों। उस रात बर्थ नंबर 4 और 5 पर कोई नहीं सोया। हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने खामोशी को जिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो विक्रम जा चुके थे। मेरी सामने वाली सीट खाली थी। मेरा दिल बैठ गया। क्या वो सब सिर्फ एक रात का सपना था? तभी मेरी नजर टेबल पर पड़ी। वहां एक नोट रखा था और उसके नीचे एक चॉकलेट दबी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से नोट उठाया। उस पर लिखा था, सफर खत्म हुआ है काव्या, कहानी नहीं। कॉल मी विक्रम। मैं मुस्कुरा दी और खिड़की के बाहर देखा। मुंबई आ चुका था, लेकिन मेरा दिल अभी भी उसी राजधानी एक्सप्रेस के कूप में धड़क रहा था। तो दोस्तों, यह थी एक अनजानी मुलाकात की कहानी। कभी कभी अजनबी अपनों से ज्यादा अपने हो जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं और आपको वो ट्रेन वाला रोमांस फील हुआ है, तो वीडियो को लाइक करके मुझे बताइए। और एक सवाल, थोड़ा पर्सनल है। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो क्या आप उस नोट पर लिखे नंबर पर कॉल करेंगे? हाँ या ना में जवाब कमेंट में दीजिए। ऐसी ही और सीक्रेट लव स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें मिडनाइट डिजायर्स को। मैं हूं काव्या। मिलती हूं अगले स्टेशन पर।